दोस्तों, मैं योगेश कुमार शर्मा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या हमारे बीच में हमारी सोच, इस प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच में कोई कनेक्शन है। अगर है तो ऐसा क्या है। एक कहावत है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये ऐसे ही नहीं बनी। हमारी सोच, जैसा हम सोचते हैं, चाहे वो एम हो, चाहे आप उसे ऑब्जेक्ट बोल दो, चाहे आप उसको अपना विजन बोल दो, आपकी कोई इच्छा बोल दो, किसी भी नाम से आप पुकारो, वो वाली सोच, अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। उस सोच का उस पूरे ब्रह्मांड से, पूरी यूनिवर्स से, प्रकृति से क्या कनेक्शन है। वो ईश्वर ने जो ये पूरी प्रकृति ब्रह्मांड बनाया है, उस ताकत से हमारी वो इच्छाएं, हमारी वो जो हमारा सोच है, वो डेवलप होता है। उसको पूरा करने की शक्ति, सामर्थ्य अगर किसी में है तो उस प्रकृति में है। वो सुनती है हमारी इच्छाएं। एक बुक है द सीक्रेट। इसमें एक बच्चा था जिसके पास में साइकिल नहीं थी। मन में सोचता, मैं एक साइकिल आनी चाहिए, साइकिल आनी चाहिए। एक दिन उसने फादर से बोला और साइकिल उसकी आ गई। ये उसकी पॉजिटिव थिंकिंग थी। लेकिन बाद में जब वो साइकिल उसके पास आई तो उसने एक अपने माइंड में एक सोच क्रिएट करी। सोच कौन सी थी कि कहीं मेरी ये साइकिल चोरी ना हो जाए, कहीं मेरी साइकिल कोई चुरा न ले जाए। तो वो अपनी साइकिल को लेके जाता जहाँ इंस्टीट्यूट था, उसके बाहर उस पेड़ के पास में अपनी साइकिल को रखता, वहाँ डबल लॉक करता, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, और पूरे पेड़ से बांध के जाता। हमेशा क्लास में पढ़ते टाइम पे यही डर बना रहता, कहीं मेरी साइकिल चोरी ना हो जाए, कहीं मेरी साइकिल चोरी ना हो जाए। एक दिन बाहर आके देखा तो उसकी साइकिल चोरी हो चुकी थी। बस यही बात कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि जब हम किसी चीज को अपने अंदर से, दिल से चाहने लगते हैं, पूरा सोचने लगते हैं, तो वो अपनी आवाज एक प्रकृति में चली जाती है, इस पूरे ब्रह्मांड को चली जाती है। और पूरा ब्रह्मांड उसको पूरा करने के लिए जितनी यथा योग्य शक्ति है वो उसको करता है और अपनी सोच को पूरा करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, या आप अपना प्रोफेशनल हो, या आप अपना कुछ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या करने वाले हो, या किसी भी एंगल से आप जुड़े हो, या अपने परिवार, अपने दोस्त मित्र, कहीं पे भी आप कर रहे हो, तो हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें, अपनी पॉजिटिव सोच रखें। अपने पॉजिटिव के सोच के साथ ही अपने आगे बढ़े, अपने विजन को, अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। अब आपको मैं बताता हूँ, रामचरितमानस में एक चौपाई है, जही ते जही पर सत्य सने हूँ, सो ते ही मिले न कछु संदेह। रामचरितमानस में ये सीता विवाह जब हुआ था, सीता जी का विवाह हुआ था, उस समय राम जी को जब इन्होंने एक बार पहले पल के लिए देखा, उसी समय इनके मन में इच्छा हुई, सोच क्रिएट हुई कि मुझे इनसे विवाह करना है। इसके बाद में उन्होंने मन ही मन माँ गौरी से प्रार्थना करी, सब कुछ किया, और स्वयंवर में भी आए। ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी हुई, क्योंकि जय ते जय पर सत्य सने हूं। जैसा जिसने सोचा या विश्वास किया वो पूरा होता है। सो ते मिले न कछु संदेह, वो पूरा ही होगा, 100% पूरा होगा। आप अपनी इच्छाओं पे, अपनी सोच पे, अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि प्रकृति आपके साथ खड़ी है। पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। केवल हमें बस हमारी उन पॉजिटिव थिंकिंग को, हमें अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपनी प्रकृति को, ब्रह्मांड को सिर्फ बताना है। और उसके लिए आप मॉर्निंग में जब उठो, थैंक्स के साथ में अपनी इच्छाओं को बताओ, ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हो सके।